लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद अपनों पर निशाना। दरअसल झुंझुनू से करीबी अंतर से हारने वाले शुभकरण चौधरी ने कहा, साहब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां पर डूबी जहां पर पानी कम था। मेरी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने पीछे से वार किया, जो कहते थे पार्टी हमारे लिए सब कुछ है। मैंने पार्टी नेतृत्व को नाम बता दिए जिन्होंने खिलाफ काम किया। क्या कहा अपने बयान में, सुनिए। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और जिस सीट को लेकर ये उम्मीद थी कि कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीतेगी और कई तरह की हवाबाजी भी उस सीट झुंझुनू को लेकर हो रही थी, लेकिन बहुत कड़ा संघर्ष वहाँ ओला परिवार के सामने किया शुभकरण चौधरी जी ने। हमारे साथ है शुभकरण जी, उदयपुर वाटी से विधायक रह चुके। मैं इस चुनाव के रिजल्ट से पहले की बात करता हूँ, जब पहले से ये ह्यूमर शुरू कर दी गई कि शुभकरण चौधरी 1 लाख से हारेंगे, 2 लाख से हारेंगे, जबकि चुनाव जो लड़ा वो आपने तमाम मिथक तोड़ दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सब लोग जानते हैं हर एक चुनाव में फ्लोटिंग वोट होता है जी। और फ्लोटिंग वोट रूमर के अनुसार चलता है, बहता है। पार्टी ही के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने पता नहीं अपनी हठधर्मिता या अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के लिए ये कहना शुरू कर दिया कि टिकट का निर्णय गलत है, कैंडिडेट कमज़ोर है। ये चीज़ें जनता में मायने रखती हैं। चुनाव कैसा लड़ा, वोट कितने आए, ये आपके सामने है। कुछ समाजों की हो सकता है मुझसे कोई नाराज़गी रही हो, पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। आज के चुनाव में पूरे राजस्थान में जो चर्चा चल रही है कि जाटों ने बीजेपी के साथ नहीं दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झुंझुनू जिले में जाट समाज ने इतिहास रचा है। मुझे मिलने वाले 5,35,000 वोट में अकेले जाट समाज के 2.5 लाख वोट हैं। न भूतो न भविष्यति, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। आज तक शीशराम जी ओला के जैसे परिवार के सामने इतने वोट डालना, 2.5 लाख मुझे मिले, 70,000 उनको मिले। मूल ओबीसी और जो परंपरागत वोट बीजेपी का है, ब्राह्मण और वैश्य समाज, दिल खोल के उन्होंने वोट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो घर को घड़ी के चिराग से आग लगी और ये बात बिल्कुल मुझ पर तो यथार्थ सिद्ध हुई कि हमको तो अपनों ने डुबोया है, घरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आपकी तो किस्मत का भी तो एक बड़ा खेल रहा है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा। विधानसभा में 400 वोट से हारना, पार्लियामेंट में 18,000 वोट से हारना, पर आप निश्चिंत रहें, झुंझुनू की जनता का मुझे बहुत प्यार मिलता है। ये तो कुछ बाधाएं हैं जो घर में से निकलती हैं, जिन पे अपन सोच नहीं सकते, ऐसा भी कभी हो सकता है। वरना जनता ने वोट डालने में कोई कमी नहीं चढ़ी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता तो आज फिर मेरे तो पीछे दीवानों की तरह घूम रही, आओ ना फिर चुनाव लड़े। लेकिन अब इच्छा आपकी झुंझुनू खाली हो गई। अब राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी बैठ नहीं सकता और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी रुक सकता ही नहीं। पार्टी जब जब जैसा जैसा भरोसा करती है काम करता हूँ, लड़ता हूँ। पार्टी कोई आदेश देगी तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है, पर मैं उन लोगों की तरह काम नहीं कर सकता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर और दुश्मनों को पालें। आस्तीन में सांप पालना मेरी आदत नहीं, वो आस्तीन के सांप जिन्होंने इतने बड़े चुनाव में डेंट लगाया, उनके बारे में आपने पार्टी नेतृत्व को बताया? मैंने पार्टी नेतृत्व को बहुत बता दिया। पार्टी नेतृत्व को मैंने चुनाव के दौरान ही बता दिया था, उनको पता भी है। और अभी चल रहे हैं चुनाव की सारी सरगर्मियां, पूरी हुई नहीं है। कहीं हमारे मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, कभी हमारी सरकारें बन रही हैं, अभी स्पीकर का बनना बाकी है। सारी चीज़ें हो जाएं, एक बार सब लोग अपने अपने कार्यालयों में अच्छी तरह से बैठना शुरू हो जाएं, उन्हें एक बार मंथन करेंगे, चर्चाएं करेंगे। पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा नुकसान करके और वो ये समझते हैं कि हम फिर पार्टी में ही काम करेंगे या पार्टी में फिर कोई पद प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा शिष्ट नेतृत्व नहीं होने देगा। बाकी जो भी है, जो जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो सिर माथे है। जनता ने का जो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजेंद्र सिंह गुड़ा को पार्टी ने सपोर्ट लिया, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जयपुर में और राजेंद्र सिंह गुड़ा जिनके सामने आपने चुनाव लड़ा था, क्या वो पार्टी के लिए हित कर रहा है या बहुत ही ज़्यादा अहित कर रहा है?
ये उन्होंने स्वयं ने अपने मुंह से कल परसों अपने एक सोशल मीडिया के माध्यम से कह दिया। सोशल मीडिया वालों ने पूछा, शुभकर्ण जी चौधरी कह रहे थे कि सारा सत्यानाश करने के बाद आपसे बात हुई, आपने मदद की करी, तो उन्होंने कहा हाँ ये सही है कि सत्यानाश मेरे द्वारा कर दिया गया, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें राजनीति में देखिए, मैं उनको भी कोई बुरा नहीं मानता, अपना अपना मादा होना चाहिए, अपना अपना काम होना चाहिए। मुझे भी मेरी जनता में मेरे को अपना काम करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि कुछ काम कम रहा होगा, वरना मन तो राजेंद्र गुड़ा को भी हराया है, उन्होंने भी मुझे हराया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम 18,000 वोट हमारे पास कम रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरी किसान कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी, पूरी शेखावाटी अंचल में इस बार मन में उनके कुछ और चल रहा था और वो रिजल्ट में सामने आ गया। देखिए, मैं नहीं कह सकता ये बात, उनके मन में चल रहा था। हाँ बिल्कुल, दूसरी विधानसभाओं में जो बातें हैं, जो कुछ सोशल मीडिया सोच रहा है, जनता सोच रही है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन झुंझुनू पर ये बात कतई पूरी नहीं उतरती, क्योंकि झुंझुनू के लोग, झुंझुनू की जनता और काम करने वाले लोग जानते हैं कि मुझ पर जितना उस समाज ने आशीर्वाद दिया है, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई एक समाज इस प्रकार 2.5 लाख वोट सामने जब उनके समाज का आदमी चुनाव लड़ रहा है डाल सकता है। ऐसा बहुत मुश्किल होता है और ऐसा हुआ है। और मैं तो उनके आशीर्वाद को बहुत अपना एक तरह से प्रसाद मान के अपने सर पे लेके घूम रहा हूँ, और पूरी जनता को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब तमाम लोग, पार्टी के जीते हुए विधायक, रहे हुए MP, जिला प्रमुख तक किसी के खिलाफ लड़े और वहाँ 18,000 का मार्जिन हो, कोई मायना नहीं रखता। कोई बात नहीं, हम जनता की सेवा करने के लिए निकले हैं, अब वापस लौट के तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, उसी जनता में रहेंगे, वही सेवा करेंगे। आप भूल जाते हो कि आप उस इलाके से आते हो जिस इलाके के नेता ने बिरला जी को चुनाव हरा दिया था। बिल्कुल, ये फक्र के साथ कह सकता हूँ, मैं उसी उदयपुरवाटी का हूँ, और फिर कोशिश करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, चिंता मत करो, हम वही मैदान में रहने वाले हैं। आते हैं बिसात कैसी बिस्ती है। आपको ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि गुढ़ा जी जो मेरे पीछे पीछे झुंझुनू में आए हैं, तो एक बार फिर वापस जंग को वहीं आमने सामने करने की इच्छा ज़रूर है। ये पार्टी को तय करना है। तो निकट भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभकर्ण जी से बात हुई, अरे वो चुनाव था शेखावाटी का जिस पर सबकी नज़रें टिकी थी। परिणाम झुंझुनू का बहुत ही मामूली अंतर से रहा और सब लोग चौंके भी इसलिए क्योंकि ओला परिवार के सामने इतनी मजबूती के साथ चुनाव शुभकर्ण चौधरी ने लड़ा, इसका अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं था। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया।